अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन रोल बना के रखने लगी थी फ्रीज़र में, और मैंने सोचा कि मैं आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे लास्ट वीक के बनाए हुए रोल, समोसे और शामी कबाब हैं। मैं इस तरह से इन्हें बैग में डाल के और फ्रीज़ कर लेती हूँ। बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हैं आराम से, और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो शाम को चाय के साथ भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास, ये कोई हाफ़ के जी, और ये जमा हुआ है क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। बाकी सब्जियों की कटिंग अब कर लेते हैं और मैं फ़र्दर बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं। अगर आप बाज़ार से रोल और समोसे लेके खाते हैं तो वो, मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि साफ़ सुथरा नहीं होता। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ। तो मैं हर चीज़ इस तरह की जो बच्चे खा सकते हैं और आपकी शाम की चाय के साथ या वैसे रूटीन में अगर आपने खाना हो, तो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लिया करूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस कटिंग का थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप यूज़्ड टू हो जाएँ ना, जैसे मैं बना के रूटीन में रखती हूँ, तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, सब कुछ फिंगर टिप्स पे आ जाता है। प्याज मैंने कटिंग किए और उसके बाद मैं अब काट रही हूँ शिमला मिर्च। चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था, और तब तक वो ज़रा ठीक से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मैं अपनी सब्ज़ियाँ तब तक तैयार कर लेती हूँ। जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं ना, खाने में ज़िद करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी माँओं का प्रॉब्लम है कि बच्चे खाना नहीं खाते और बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या वो रोटी तो वैसे ही छोटे बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो उन मदर्स के लिए बड़ी आसानी है कि बना के आप इसे फ्रीज़ कर लें, और इस पे बहुत कम ख़र्चा होता है और बहुत सारे बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ख़ुद बनाए होंगे, साफ़ सुथरे बनाए होंगे, और हर वक्त आपके फ्रिज में अगर पड़े हुए होंगे, तो कोई अगर मेहमान अचानक आ जाएं तो चाय के साथ आप फ्राई कर लें, साथ में कुछ और चीज़ें कर लें। और अगर बच्चों को भूख लगी हुई है और बच्चे कुछ डिफरेंट खाना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। सब्जियां मैंने सारी काट ली थी, और गाजर मैंने काटी नहीं थी, इनको मैंने कद्दूकश किया था, क्योंकि गाजर को काटने पर बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने बस उसको, काम को आसान किया और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करके उसमें ऑयल डालूंगी, और ऑयल को प्री हीट करके मैंने उसके साथ ही प्याज डाल दिए हैं। अब प्याज़ों को आपने बिल्कुल भी गलाना नहीं है। चिकन को मैंने पानी में डाल के रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, और ज़्यादा ठंड की वजह से चिकन में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। प्याज गोल्डन ब्राउन रखने हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, वेजिटेबल बहुत ज़्यादा आपने गलानी नहीं है। वो खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स जो है ना रोल में, वही अच्छी लगती हैं। जैसे ही प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे, तो मैं इसमें बाकी सब्जियां भी ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन जब आप रूटीन में इन्हें बनाने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको खुद भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं बाज़ार से लेके नहीं खा रही, बल्कि साफ़ सुथरा मैंने घर में बनाया है। अब मैंने इसके अंदर बंद गोभी मिक्स कर दिया है। बंद गोभी को थोड़ा सा गलाना है, मतलब ये क्रिस्पी उसके अंदर अच्छी नहीं लगती। हल्का सा गलाने के बाद मैंने उसके अंदर गाजरें जो हैं वो भी ऐड कर दी हैं। और गाजरें क्योंकि कटिंग हुई भी नहीं है, तो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी पकने में। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, और सब्जियों को थोड़ा सा मैं स्टर फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने समोसे भी बना के रखे थे एक दिन पहले, लेकिन अब मैं दोबारा जिस दिन समोसे बनाऊंगी, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन समोसों में मैं थोड़े से आलू भी ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा उसको बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। लाइक सब्जियों की कटिंग डिफरेंट होती है, और चिकन को इसी तरह से आपने गलाना होता है, जैसे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के, और एक चुटकी नमक डाल के आपने उसको गला लेना होता है। अब इसके अंदर डाला है मैंने नमक, 2 टीस्पून, हाफ़ के जी ये नमक, सॉरी चिकन है, और एक पाव से थोड़ी कम शिमला मिर्च थी, और 2 से 3 गाजरें थी, और हाफ़ बंद गोभी थी। अब इसके अंदर डाला मैंने वाइट पेपर 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला इसमें ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है ऑरिगेनो। और वैसे एहतियातन मैं इसके इंग्रेडिएंट्स और जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। हाफ़ के जी चिकन में और इतनी सब्जियों में तकरीबन 17 से 18 रोल आपके बनके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो रेड चिली सॉस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने चूँकि बच्चों को सामने रखते हुए बनाया, तो मैंने इसके अंदर रेड चिली सॉस नहीं डाला। चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा गल गया है। पानी डाल के बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और एक चुटकी नमक डाल के मैंने उसको रख दिया था बॉयल होने के लिए, और साथ साथ ये सब्जियां भी।
अब ये जो इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। इसके अंदर मॉइस्चर जो आपको नज़र आ रहा था ये वही है जो वेजिटेबल का पानी, सब्जियों ने जो पानी छोड़ा है ये वही वाला पानी है। उसको मैंने बस भून के फुल आंच पे जो है पानी को ड्राई कर लेना है। चिकन मेरा रेडी हो गया था। इस तरह 2 फॉर्क की मदद से आपने इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है और गरम-गरम को ही करना है। अगर ये ठंडा कर लेंगे तो फिर आप इसको हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन गरम-गरम को आप इस तरह करेंगे तो वो आसानी से फॉर्क के साथ हो जाएगा। फॉर्क के साथ रेशे बनाने का फ़ायदा ये है कि जो इसके बड़े-बड़े से चंक्स रह जाते हैं ना चिकन के, तो वो फिर मुँह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। विंटर में हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है कि हम शाम की चाय के साथ कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह का हलवे बना लें आप ज़्यादा सारे, और गाजर का हलवा जैसे कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। इनफैक्ट इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जैसे ही ख़त्म होता है ना, मैं बहुत थोड़ा सा बनाती हूँ, 2-4 दिन में जब ख़त्म होता है तो फिर दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि यही 15-20 दिन होते हैं जब ताज़ा गाजरें आती हैं और गाजर का हलवा बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। शाम को डिनर के बाद भी आप खा सकते हैं। खैर जी, चिकन मेरा हो गया है सारा श्रेड। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी वेजिटेबल्स में जो मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी, और सिंपल अब हम इसको पैक करने की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, रोल पट्टियाँ जो है ना, पहले तो मैं बनाती थी घर पे, और लेकिन मैंने तजुर्बा किया कि जो घर पे बनाई हुई रोल पट्टियाँ हैं ना, उनको आप ज़्यादा देर फ्रीज़ नहीं कर सकते। आई डोंट नो, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं किया, लेकिन समहाउ वो उस तरह से फ़्रेश नहीं रहती थी जैसे ये बाज़ार वाली रहती हैं। ये मैं साथ बना रही हूँ गाजर का हलवा। जब तक मेरा बैटर जो है रोल वाला ठंडा होगा तो तब तक मैं अपनी गाजरें भून लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है इस वक्त देसी घी, जो कि मैंने घर पे बनाया है, और मैंने जो पहले बना के रखा था ये थोड़ा सा रह गया था गाजर का हलवा, ये मैं गर्म करके अब बच्चों को देने लगी थी, और जब तक ये ख़त्म होगा तो नया बन के तैयार हो जाएगा। खैर, पट्टियाँ मैं बता रही थी वो मैंने ली थी मार्केट से। यहाँ हमारे लोकली बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पे रोल और समोसा की जो शॉप है वही बना के बेचते हैं, और वो 200 पर केजी आपको देते हैं, और केजी में वो रोल पट्टियाँ होती हैं तकरीबन 28, 29, 30 इतनी होती हैं। हर बार डिफरेंट होती हैं, कभी 29 होती हैं, कभी 30 होती हैं। 200 की वो आपको मिल जाती हैं, और वो 5-6 रुपए की एक पट्टी आपको कॉस्ट करती है। ये हैं जी, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। इस बार मैंने बनाते हुए सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको हाफ़ करके देखूँगी, क्योंकि इससे ना बहुत बड़े साइज़ के रोल बनते हैं और वो बच्चा पूरा खा नहीं सकता, तो वो फिर हाफ़ ज़ाया हो जाता है, या फिर मैं हाफ़ कट करके दोनों बेबीज़ को आधा-आधा देती हूँ। और ज़रा छोटे होंगे तो शायद वो देखने में भी प्यारे लगेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं ये तजर्बा करके ज़रूर देखूँगी। खैर, मैंने थोड़ा सा मैदा लेके उसको पानी के साथ इसकी लई सी बना ली थी, और ब्रश की मदद से मैं इस तरह से अब रोल जो हैं वो पैक करने लगी हूँ। जो मार्केट से रोल मिलते हैं ना, उनके अंदर इतना ज़्यादा चिकन नहीं होता, उनके अंदर इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं होती, जस्ट उसका मैदे का ही टेस्ट ज़्यादा आ रहा होता है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चिकन को कर सकते हैं, घर बनाने का आपको ये भी फ़ायदा होता है। एक रोल मैं पैक करके फिर जल्दी से दूसरे पैक करती हूँ, और लास्ट वाले भी मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि ये कितने रोल बने हैं हाफ़ केजी चिकन और एक पाव सब्ज़ी से। ये ऑलमोस्ट कोई 17 से 18 रोल मेरे बन के तैयार हो गए थे। और अगर आप छोटी फैमिली हैं तो ये मेरे तो 10, 12, 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर मुझे जल्दी बनाने पड़ जाते हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि कबाब, रोल, समोसे, इस तरह की चीज़ें, विंग्स, जो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, मैं बना के रखूँ, ताकि फ्रिज में कुछ ना कुछ फ़ौरी तौर पे पड़ा हुआ हो, अगर आपको जल्दी में कुछ बच्चों को बना के देना है या किसी मेहमान के लिए बनाना है तो। थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। हालांकि मैं रूटीन में वीडियोस नहीं बनाती, यूट्यूब चैनल ना मेरा शौक़ है, और कुकिंग तो मेरा जुनून है। मैं हर वक्त कुकिंग में लगी रहती हूँ। अगर मैं वीडियोस बनाने लगूँ तो लिटरली मेरी रोज़ की जो हैं वो 2 से 3 वीडियोस आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं डेली रूटीन में खाने में कुछ ना कुछ डिफरेंट बना रही होती हूँ। मतलब रूटीन का खाना तो बन ही रहा होता है, लेकिन साथ में कोई एक आध चीज़ मैंने ऐसी ज़रूर बनानी होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है। और विंटर में मुझे कुकिंग करने का स्पेशली बहुत मज़ा आता है, तो विंटर में मैं ज़्यादा एहतमाम भी करती हूँ। लेकिन वीडियो बनाना और साथ में कुकिंग करना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद एडिटिंग में भी रह जाती हैं बहुत बहुत दिन तक के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर जी, ये सारे रोल बन के मैंने इनको ट्रे में रख दिया, और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में इसको इसी तरह से रखा मैंने ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाएं, और फ्रीज़ होने के बाद इसको हम ये ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देंगे। है, मैंने स्किप कर दिया, पीछे मैंने आपको गाजर के हलवा की भी फाइनल लुक दिखाई थी, जो कि बना के मैंने डिश आउट कर दिया था।
इस तरह से 3 बैग्स मैंने बना के रख लिए हैं। और अगर मैं बॉक्स में रखती तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते, इसलिए मैं कोई भी फ्रोज़न फूड के लिए ज़िप लॉक बैग ही इस्तेमाल करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।